वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आई हाँ, लगता है हमारे टीम में कोई नया परिवार रहने आया है। सामान निकाल रहे हैं। अरे हाँ, इन कामों के चक्कर में तुम बताना भूल ही गई कि वो सैयद भाई यहाँ पे रहने आए। कल ही पहचान के पूछ रहे थे उनकी बेटी का एडमिशन तुम्हारे स्कूल में कराने के लिए। बाप रे, उनकी बेटी और मेरे स्कूल में भारत माता की जय वंदे मातरम और सूर्य नमस्कार करेगी क्या? वैसे कौन से क्लास में है? पढ़ाई में अच्छी है क्या? और वो घर में आई थी क्या? अरे बस बाबा बस, और किसी को गूगल सर्च कराएगी। नाम कुछ सारा नहीं, सारा बताया था। वो नहीं आई, सैयद भाई अकेले आए। और पता है वो सैयद अंकल तो बिल्कुल माइकल जैक्सन के जैसे लगते। आई वो देखो, लड़की और उसकी मम्मी नागपुर की गर्मी में बुखार पहने हुए हैं। लगता है इस नागपुर की गर्मी में 2 मोमबत्तियां यूं ही पिघल जाएगी। ऐसा नहीं कहते सानवी, अपना धर्म और अपने रिवाजों का पालन करना सबको अच्छा लगता है। आई अब देखो, उन दोनों ने गर्मी के कारण चेहरे का नकाब निकाल लिया है। लगता है इस नागपुर की गर्मी में वो बुखार हो भी जाएंगे। हो सकता है। सानवी देखो तो जरा कौन आया है। हाँ मैं देखती हूँ। नमस्ते, थोड़ा मेरे को पानी मिलेगा क्या? नमस्ते। अरे पानी जरूर जरूर। आप सारा ना अच्छा किया वो बुखार उतार दिया। हाँ, इतने गर्मी में अम्मी ने जबरदस्ती पहना दिया था। अब मैं नागपुर में कभी नहीं पहनूंगी। सही बात है, मैं पानी लाती हूँ। आप तकलीफ रखो। सानवी, वो बुखार नहीं बुरखा है और तकलीफ नहीं तशरीफ है। अब्बू आपके बारे में पहले ही बहुत कुछ बता चुके हैं। यह सब ट्रॉफीज आपने जीती है क्या? हाँ, मैंने ही जीती है। आप और आपके परिवार का नागपुर की संघ भूमि में स्वागत है। मैं नसीबवान हूँ कि मैं आपके बगल में रहने आई हूँ। अरे सारा है क्या? नमस्ते चाची। नमस्ते नमस्ते। सारा पहले कहाँ रहती थी? चाची उत्तर प्रदेश के देवघर यानी देवघर जिले से ट्रांसफर किया है और अब आपके करीबी यानी देव बंद करके आए हैं। पर हमारे देव तो कभी बंद नहीं होते। ऐसा मेरी दादी कहती है। भगवान तो सब में निवास करते हैं, चींटी से लेके हाथी तक और नागपुर से लेके देवबंद तक। सही बात कही सानवी। अल्लाह ताला, देव भगवान, यीशु मसीह, नानक, बुद्ध सब एक ही तो है, हम सब में वही बसते हैं। और हमारा नागपुर हिंदू मुस्लिम एकता की एक जीती जागती मिसाल है। हम सब छोटा राजपथ देखने जरूर जाएं। वाह क्या बात है, इतने मीठे लोग, इतनी मीठी बातें। इससे नागपुर के सच में बहुत मीठे होते हैं। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। हाँ, बाद में खेलेंगी ना ऑफिस ऑफिस। अरे ऑफिस नहीं होता, ऑफिस करना तुम्हारी अच्छा तरीके से। नमस्ते पांडे साहब। नमस्ते सैयद भाई। शुक्रिया पांडे साहब, आपने हमारी बेटे का दाखिला इस स्कूल में कराया। जैसे मेरी बेटी सानवी और आपकी बेटी सारा 2 SS तो मिल ही गए हैं। लेकिन भाई आर कहाँ से लाए? और हाँ, आर यानी राधिका और रुखसाना अब तो हो गया RSS। वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में आई। प्रिंसिपल मैडम तो बहुत तारीफ कर रही थी कि सानवी होनहार है। भाई सानवी ट्यूशन पे आ जाती है, सारा को भी मैं वहीं भेजूंगा। बेशक सारा भी वही जाएगी। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छा बर्ताव और व्यक्तिमत्व विकास से RSS पे ट्यूशन नहीं मिलता है। भाई हम गरीब लोग हैं, हम ज्यादा फीस नहीं भर सकते। मुश्किल से परिवार का गुजारा होता है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, पिछले 100 सालों से RSS निःशुल्क ट्यूशन दे रहा है। कई नामांकित CA, इंजीनियर, डॉक्टर इससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो कहते हैं जो देश के करीब प्यार वो RSS से कैसे करे इनकार। क्या बात है भाई, ऊपर वाला मुझे देवबंद के उलेमा हेडक्वार्टर से नागपुर के RSS हेडक्वार्टर तक का लिया। एक सनातनी मुस्लिम परिवार का हमारे इस नागपुर संघ नगरी में हम स्वयं से आपका सपरिवार स्वागत करते हैं। कल हमारे घर पे शुद्ध सात्विक भोजन के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आना है जरूर। हाँ हाँ जरूर आएंगे। एक शुद्ध शाकाहारी मुस्लिम परिवार आपके इस आमंत्रण का स्वीकार करता है। दीदी आइए आइए, कैसा लगा हमारा नगर और यहाँ के लोग? बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि मैं अपने मायके आ गई। और ये लीजिए सानवी के लिए शीर खुरमा मैंने और सारा ने मिलकर बनाया है। चाची प्रणाम। चाचा प्रणाम। चाची धन्यवाद, मुझे मीठा और मीठे लोग बहुत पसंद है
सच में सानवी बाकी बच्चों से अलग है। इसका आत्मविश्वास इसके चेहरे पे ही झलकता है। काश मुझे भी सानवी के जैसा मार्गदर्शन मिलता तो मैं अपनी सारा को भी अच्छा बना पाती। आप सबको तो पता है मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी पिंजरे में बंद पंछी समान है। 3 तलाक शरिया कानून तो हम हमारे मूलभूत अधिकारों से वंचित करते हैं। अब चिंता मत कर अम्मी, हम हमारी जिंदगी स्वाभिमान से जिएंगे और दूसरों को शिक्षित और जागरूक करेंगे। सानवी तो हमारी गुरुमा है, वो हमें सही राह दिखाएगी। हम आरएसएस वाले जो ठहरे क्या आपको पता है आरएसएस विश्व में सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्रवादी सांस्कृतिक कौटुंबिक गैर राजनीतिक संगठन है। सानवी ने अपनी आपकी मनसारी का संदेश दूर कर दिए हुए। हाँ बाबा, मैंने इनको सनातनी हिंदुस्तानियों का मतलब समझा दिया है। सानवी, सुना है आपकी वंदे मातरम और ऑपरेशन सिंदूर की वीडियो काफी वायरल हुई है। हाँ चाची, नागपुर में तो मेरे काफी प्रोग्राम्स भी हो चुके हैं। देखा रुखसानी दी, आगे चल के हमारी सानवी सभी हिंदुस्तानी का नाम रोशन करेगी। एक सर, छोटा पैकेट बड़ा मुनाफा है आपकी सानवी। अब्बू, मैं समझ गई। हम सभी पहले सनातनी हिंदुस्तानी थे, बाद में सनातनी मुस्लिम बने। जैसे पहले से 10वीं तक हम एक ही स्कूल में सभी विषय एक साथ पढ़ते हैं, तो बाद में कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर बन जाता है। अम्मी, अब शरिया कानून नहीं संविधान का पालन करेंगे। अब और कोई कुर्बानी नहीं, सोफिया कुरैशी जैसी काबिलियत दिखाएंगे। क्या मैं एक सपना देख रही हूँ? कभी कोई मुस्लिम सनातनी हिंदुस्तानी हो सकता है क्या? आप सबने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं आज बहुत खुश हूँ। काश सभी मुस्लिम भाई बहन आपकी सोच रखते तो आज हमारी धरती स्वर्ग जैसे सुंदर बनती। हाँ सानवी, धीरे धीरे लोगों की सोच बदलते आ रही है, पर कुछ अच्छा और खूबसूरत बनने में समय जरूर लगता है। हाँ बेटा, इतिहास गवाह है। तो मुझे गर्व है कट्टा सनातनी हिंदुस्तानी होने का। चलो इस खुशी के पल को यादगार बनाते हैं और बेसन के लड्डू खाते हैं। सानवी, और एक बात तो कहना भूल ही गए। क्या? कौन सी बात चाचा? मुझे टेंशन हो रहा है। नहीं सानवी, बात यह है कि पूरा मैच फिक्स और स्क्रिप्टेड था। ये क्या बोल रहे हो आप सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, हम सब ने तुम्हारी परीक्षा ली है और मेरी सखी सानवी अव्वल नंबर से पास हुई है। मुझे कहने में इतनी खुशी हो रही है कि पांडे चाचा और मेरे अब्बू बचपन से ही संघ की शाखा में पले हुए हैं और मैं और मेरी अम्मी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वैसे एक बात बताओ, हमने तो बुरखा पे 4 घंटे का किराया से लिया था। तभी मैं सोचूं सब मेरी बात इतनी जल्दी कैसे मान रहे हैं। कोई प्रतिकार, कोई प्रतिरोध नहीं। क्या आई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? बेटा सानवी, मैं क्यों नीट एग्जाम का पेपर लीक करूं? चाची, लड्डू बहुत अच्छे बने थे, क्या मुझे और एक मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, जरूर आओ। सानवी देखो तो जरा कौन आया है। हाँ, ये देखती हूँ। आई, अब तो काले बाल और बिना दाढ़ी वाले सैंडल में आया है। क्या? क्या सानवी पांडे यहीं पर रहती है? हाँ यही पर रहती है। मैं उसके लिए वर्टिकल सिटी से गिफ्ट लाया हूँ। हे राम, अब ये नई स्क्रिप्ट किसने लिखी? मुझे नहीं पता मैं स्क्रिप्ट किसने लिखी है। अपना गिफ्ट अब मुझे वापस दे। अरे शांता बाबू, अब काहे का घर और अब काहे की वेटिकन सिटी? अब यही खाना खा लो। मुझे तुम्हारी घर वापसी जो करनी है। जैसे आपने पूछा, मेरे घर वापसी ऐसा ना पहली बार गया। अब नहीं जाऊंगा वेटिकल सिटी। मुझे अच्छी लगी है ऑरेंज सिटी। भारत माता की जय।